नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि इसमें स्केलेटल सिस्टम ऑफ द ह्यूमन का याद हो रहे हो, स्केलेटल सिस्टम इन ह्यूमन चल रहा है। और बच्चों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो है ये पढ़ लीजिएगा, क्योंकि चाहे नीट का पेपर हो और चाहे बोर्ड, जितने बोर्ड होते हैं जैसे सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और डिफरेंट जितने राज्य होते हैं, उन सभी बोर्डों के परीक्षाओं में, यहाँ तक कि नीट के पेपर में भी आप जाएंगे तो स्केलेटल सिस्टम से बच्चों जो होता है क्वेश्चन मिलता रहेगा। तो जिस समय हम स्केलेटल सिस्टम ऑफ ह्यूमन की बात करते हैं तो हमारा जो होता है कशेरुका, माने जो हमारी कशेरुकी होती है, वह दो चीज़ जो है वो, एक होता है बोन माने अस्थियाँ होती हैं, और सेकंड होता है कार्टिलेज माने उपास्थियाँ होती हैं। माने जो हमारा कशेरुका होता है यह बोन्स और कार्टिलेज से मिलकर के ये बना होता है वो, और यह मीजोडर्मल इन नेचर होता है। माने कि ये जो होता है मीजोडर्मल इन नेचर, माने क्या मतलब, इसका भूमि मीजोडर्म से बोन्स और कार्टिलेज की उत्पत्ति होती है। माने जो भ्रूण होता है जिसमें इम्ब्राइन डेवलपमेंट होता है, तो उस समय क्या होता है कि जो हमारा इंद्रियों का जिसमें डेवलपमेंट होता है, तो जो आउटर लेयर होती है इसको हम इक्टोडर्म कहते हैं, इक्टोडर्म कहा जाता है। और जो मिडिल लेयर होती है इसको हम मीजोडर्म कहते हैं, और जो इनर लेयर होती है इसको हम इंडोडर्म कहते हैं। तो इक्टोडर्म से इक्टोडर्म, मीसोडर्म और इंडोडर्म। तो वास्तव में जो मीसोडर्म होता है इसी से हमारा ब्लड बनता है, हमारी बोन और कार्टिलेज की उत्पत्ति जो है बच्चों में इसी मीजोडर्म से होती है वो, जिसको क्या कहते हैं, मीजोडर्मल इन नेचर कहते हैं वो। अब होती है कि ये जो बोन्स और कार्टिलेज होता है दोनों जीवित होती है वो, इसलिए इसमें वृद्धि करने की क्षमता भी होती है वो बच्चों को। इसमें क्या होता है, देखा होगा कि छोटे बच्चों में बोन्स और कार्टिलेज छोटे आकार के होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनका शेप साइज बढ़ता रहता है वैसे ही बोन्स और कार्टिलेज जो होता है जीवित होने के कारण जो होते हैं, इन दोनों का आकार जो होता है क्या होता है बच्चों, ये बढ़ता रहता है। अच्छा, अब आती है कि जिस समय हम बोन कार्टिलेज बात करते हैं तो हमारा जो बोन होता है वह माने कि हमारी सुविधा के लिए, जैसे हमारे अंग बराबर काम करते रहें, हम चलते फिरते रहें और हमको कोई प्रॉब्लम ना होने पावे, तो इसलिए जो बोन और बोन्स होता है उसमें जो होता है एक बोन से दूसरे बोन के बीच में जॉइंट्स होते हैं वो, जॉइंट से उसको क्या कहते हैं, जोड़ कहते हैं वो, माने जॉइंट से जोड़ कहा जाता है वो। और इसी जोड़ के कारण जो होती है हमारे अस्थि पंजर जो होता है वो मुड़ सकते हैं और हमको विभिन्न कार्यों में बच्चों क्या होता है करने में आसानी होती है। अब होती है बोन्स और कार्टिलेज का अध्ययन जो है एक विशेष प्रकार का विज्ञान, और बच्चों उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी या इसकी क्या कहते हैं, अस्थि विज्ञान कहा जाता है। तो अस्थि विज्ञान में हम क्या काम करते हैं, अस्थियों के बारे में, माने बोन्स या अस्थियों के बारे में हम बच्चों अध्ययन करते हैं वो। और दूसरा होता है कॉन्ड्रोलॉजी होता है, कॉन्ड्रोलॉजी। तो कॉन्ड्रोलॉजी जो होता है इसको हम उपास्थि विज्ञान कहते हैं, और इसी कॉन्ड्रोलॉजी में हम कार्टिलेज माने उपास्थियों के बारे में अध्ययन जो होता है हम कॉन्ड्रोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो ऑस्टियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स स्टडी अबाउट द बोन्स, जितने बोन होते हैं उसके बारे में बच्चों जो होता है ऑस्टियोलॉजी में या अस्थि विज्ञान में अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से जो हमारे शरीर में कार्टिलेज या उपास्थियाँ पाई जाती हैं इसका अध्ययन हम कॉन्ड्रोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और इससे एसोसिएट जो डॉक्टर्स होते हैं वो, माने क्या मतलब, इससे एसोसिएट साइंटिस्ट को हम ऑस्टियोलॉजिस्ट कहते हैं, ऑस्टियोलॉजिस्ट कहते हैं। माने क्या मतलब, इसकी हिंदी होती है अस्थि वैज्ञानिक होता है। अब होती है कि जो हमारी अस्थियाँ होती हैं, जिसे हम मान ली कभी जंप करते हैं या कहीं गिर जाते हैं तो हमारी अस्थियों में फ्रैक्चर हो जाता है जो है वो। हालांकि ये फ्रैक्चर बच्चों कई प्रकार का होता है वो, और जैसे कि माने कि फ्रैक्चर भी कई प्रकार का होता है जो है वो, माने हाईली फ्रैक्चर, हाईली डैमेज एंड द लो डैमेज। इसमें क्या काम करता है, डॉक्टर जो होता है बैंडेज करके, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है
उसे क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या काम करते हैं? वो उसको ज्वाइन कर देते हैं और इससे क्या फायदा होता है? घुटनों में जो होता है वो आराम मिल जाता है। वो अब होती है कि जो हमारी बोन्स होती है, हमारे ह्यूमन्स का जो बोन होता है, इसमें क्या होता है? इसको अध्ययन की सुविधा के लिए जो होता है, हम समस्त अस्थिपंजर माने मीन्स क्या, हमारे बॉडी में जो अस्थिपंजर होती है, अस्थिपंजर को हम दो भागों में बांट देते हैं। नंबर 1 माने 2 पार्ट्स में अस्थिपंजर को डिवाइड किया गया जो है वो। नंबर 1 होता है एक्सियल सिस्टम होता है। नंबर 1 है वो एक्सियल सिस्टम और इसकी हिंदी होती है अक्षीय या अक्षीय तंत्र कहलाता है। और नंबर 2 होता है एपेंडिकुलर। नंबर 2 है एपेंडिकुलर स्केलेटन कहलाता है। एपेंडिकुलर स्केलेटन तो एक्सियल स्केलेटन, इसकी हिंदी होती है एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन और इसकी हिंदी बच्चों होती है अक्षीय कंकाल होता है। और दूसरा होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन, या इसको क्या कहते हैं? उपांगीय कंकाल कहते हैं। तो मैंने पहले की हिंदी होती है अक्षीय कंकाल, अक्षीय कंकाल, और दूसरे का हिंदी होता है उपांगीय कंकाल कहा जाता है। तो जिस समय हम एक्सियल स्केलेटन की बात करते हैं, तो इसमें जो होता है एक्सियल स्केलेटन में बने होता है, इसमें माने अक्षीय कंकाल में जो होता है वो हमारा, इसके अंतर्गत जो होता है, यह हमारे अस्थिपंजर का सीधा और खड़ा भाग होता है। माने जो अक्ष का सीधा और खड़ा भाग होता है शरीर का, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। और अगला होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। और एपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है हमारे अग्र और पश्च माने ऊपरी और निचले स्टमाइड्स माने अर्थात हाथ पैरों की अस्थियां आती है। अब होती है इसमें माने एपेंडिकुलर स्केलेटन में जो होता है, इसमें बोन्स की संख्या जो होती है बच्चों 126 होता है। जो है वो 126 जो होता है उपांगीय कंकाल में होता है। और अगला होता है एक्सियल स्केलेटन। और एक्सियल स्केलेटन जो होता है, ये हमारे शरीर में बोन्स की संख्या 80 होती है। माने जो एडल्ट होता है उसमें बोन्स की संख्या 80 होती है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें बोन्स की संख्या कितनी होती है? 87 होती है, माने 87 होता है जो है वो। माने शिशुओं में इसकी संख्या जो होती है एक्सियल स्केलेटन की, वह 87 होती है। और और जो लेकिन जो एडल्ट होते हैं, जो एडल्ट या वयस्क होते हैं, तो वयस्क में इसकी संख्या जो होती है वो 80 होती है। तो 80 एडल्ट में और 87 जो होता है बच्चों जो है ये शिशु में पाई जाती है। अब होती है कि एक्सियल स्केलेटन जो होता है जो 80, तो यहाँ पर क्या हो गया? जैसे हमारे यहाँ कि 80 हो गया और 126 हो गया जो है, तो 6, 8, 2, 10 और 1, 206 माने 206 बोन्स जो होती हैं, 206 बोन्स जो होती हैं वो एडल्ट्स में पाई जाती हैं, वो माने वयस्कों में पाई जाती हैं। और शिशुओं में जो होता है ये 87 माने 87 और प्लस कितना हो जाएगा? 126। 7 से 13, 8, 2, 10, 8, 2, 10, 1, 11 और 1, 1, 2 माने जो शिशु होता है इसमें इसकी संख्या कितनी होती है बच्चों? 213 होती है। और ये जो माने कि जो 7 हड्डियाँ जो होती है, बाद में क्या होता है एक एक करके जो होता है बच्चों ये भूल जाती है। तो कुल मिलाकर के अगर पूछा जाए कि एडल्ट में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो वो कहा जाएगा 206 होती है। अब कहा जाएगा शिशु में कितनी अस्थियाँ होती है, वो कितना होता है? 213 होता है वो। क्योंकि आप जो है आप एक बराबर को संख्या पूछते रहते बच्चों कि वयस्क में 206 हड्डियाँ होती हैं वो, लेकिन शिशु में हड्डी कितनी लिखा जाएगा वो। तो बच्चों इसमें क्या होता है? 213 हड्डियाँ जो होती है, जाते 213 हड्डियाँ पाई जाती हैं। और जिसमें कि जो 7 हड्डियाँ ज़्यादा होती हैं वही बाद में बच्चों क्या हो जाता है? वो भूल जाती हैं। तो उसके बारे में बताएंगे बाद में कौन कौन सी हड्डियाँ भूलती जो है।
अब होती हैं जिस समय हम एक्सियल स्केलेटन की बात करते हैं, तो जो एक 80 बोन होता है, वो 80 जो बोन होता है उसमें कौन कौन सी हड्डियां होती हैं और उनकी संख्या कितनी होती है, माने जो 80 यहाँ पर आप देख रहे हैं 80 में किस प्रकार से डिवीजन होता है, तो इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं जो है वो। तो जिस समय हम अपनी माने कि जो फर्स्ट होता है एक्सियल स्केलेटन, फर्स्ट होता है एक्सियल स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन बच्चों जो होता है, जो नंबर ऑफ बोन जो होती है, जैसा कि आपने बताया कि 80 बोन होती है वो, तो हमारे कपाल, अब देखिए किस तरह से डिवीजन होता है वो, हमारी कपाल या जो खोपड़ी होती है, तो जो खोपड़ी होती है उसको हम क्रेनियल बोन्स कहते हैं। तो कपाल में संख्या जो होती है वो 8 होती है, माने 8 पाई जाती है। अब होती है इसी प्रकार से हमारा जो फेस होता है, वो फेस माने क्या होता है, चेहरा होता है, चेहरा। तो कपाल में तो 8 बोन होती हैं वो, लेकिन जो हमारा चेहरा होता है, चेहरे में 14 हड्डियां पाई जाती हैं। और देखा होगा कि हम जो है इसी हड्डियों और मांसपेशियों के कारण जो है अपने चेहरे को डिफरेंट टाइप से, माने कि डिफरेंट टाइप से उसको चेहरा को बना सकते हैं। तो चेहरा को बनाने के लिए जो होता है ये हड्डियां और बच्चों जो होती हैं, माने अस्थियां और मांसपेशियां बच्चों काम करती हैं। तो फेस संख्या कितनी होती है, चेहरा में 14 हड्डी पाई जाती है। अच्छा, इसके बाद होता है कर्ण अस्थियां, कर्ण अस्थियां, ठीक है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं ईयर बोन्स। तो ईयर बोन्स जो होता है इसमें हड्डियों की संख्या 3 + 3, माने कि 3 एक कान में और 3 एक कान में जो है वो, और इसकी संख्या कितनी होती है, 6 होती है वो। और इसी कान में जो होता है आपकी जो सबसे छोटी हड्डी होती है शरीर की, वह स्टेपीज होता है वो, स्टेपीज। और स्टेपीज जो होता है वो सबसे छोटी बोन होती है, जो कि घोड़े के नाल के माने जीरफ शेप होती है। और इसकी और ये जो होता है सबसे छोटी बोन माने स्मॉलेस्ट बोन होती है वो। तो कर्ण अस्थिया हो गया जो है वो। इसके बाद हायार्ड बोन होता है, ये जीभ के नीचे होता है हायार्ड बोन, हायार्ड बोन। और हायार्ड बोन की संख्या जो होती है वह 1 होती है, माने हायार्ड जो बोन होता है उसकी संख्या 1 होती है। अब होती है कि वर्टिब्री, वर्टिब्री माने जो होता है एयस के आकार का होता है, जो कि हमारे पीछे जो होती है इसको कशेरुका कहते हैं, वर्टिब्री या कशेरुका कहलाती है वो। तो ये एडल्ट में तो 26 हड्डी होती है, माने 26 बोन होता है, लेकिन एक एडल्ट का है वो, एडल्ट हो गया। लेकिन जो शिशु होते हैं जो है वो, शिशु में इसकी संख्या जो है 33 होती है, माने 33 बोन जो होता है वह शिशु में होता है, और एडल्ट में जो होती है 26 बोन होती है। अब होती है उरोस्थी, उरोस्थी या स्टर्नम कहलाता है, और स्टर्नम में इसकी संख्या जो होती है 1 होती है, माने उरोस जो होता है जो कि हमारे सीने में मतलब चेस्ट में होता है, और इसकी संख्या बच्चों कितनी होती है वो 1 होती है वो, स्टर्नम। इसके बाद क्या होता है, रिब्स होते हैं। रिब्स माने क्या होता है, पसलियाँ होती हैं, इसको क्या कहते हैं, पसलियाँ। तो पसलियों की संख्या जो होती है वह कितनी होती है, 24 होता जो है वो। और यही पसली, जो पसली होती है वह रिब केज, और माने उसको क्या कहते हैं, उसको रिब केज कहते हैं वो, रिब केज माने कहलाती हैं। और इसी रिब केज माने कि जो कि पसली में की जाल बनाती हैं वो, माने पिंजरे बनाती हैं। और इस पिंजरे नुमा रचना में जो होती है इसकी संख्या कितनी होती है, 24 होता है। तो 12 एक साइड में होता है और 12 जो होता है ये दूसरी साइड में पाया जाता है। अब होते हैं कि अब इसको जब आप काउंट करेंगे पूरा, तो ये मिला करके माने एडल्ट में जब आप पूरा काउंट करेंगे तो एडल्ट में तो इसकी संख्या 80 होती है, लेकिन जो बच्चे होते हैं माने शिशुओं में इसकी संख्या कितनी होती है बच्चों, ये 33 पाया जाता है। बच्चों आज के लिए इतना पर्याप्त है, इसको लाइक करना भूलिएगा। तो धन्यवाद।